के आपको दर्शन हुए हो या महसूस हुआ हो कभी? बिल्कुल दर्शन किए भगवान। तो गुरु जी कैसे, मतलब थोड़ा से? अब उनके लिए तो तप करना पड़ेगा, उनके लिए साधना करना तो पड़ेगा, गुरु जी मतलब उनके लिए पहुंचना, उनके दर्शन के लिए उनको आपको कर्म करना पड़ेगा। जी गुरु जी। तो गुरु जी सब चीज को रहते हुए भी जो हमारा कुछ नहीं है। सत्य। जी गुरु। तो गुरु जी राधे राधे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट के मां मंदाकिनी के तट आया हुआ हूँ। एक संत जी हैं जहाँ आज आपको दर्शन कराऊंगा और उनका सत्संग लेंगे और उनसे आशीर्वाद स्वरूप कुछ सवाल हमारे रहेंगे जो आप तक पहुँचाएंगे उनका आंसर। और आपके भी सवाल रहते हैं जो तुम्हारा जी से हम पूछते हैं। और आप लोग लगातार देख रहे हैं कि किस तरह के हम लोग बीहड़ जंगल में जा रहे हैं और ये मां मंदाकिनी का तट है जहां हम लोग आए हुए हैं आज। और मंदाकिनी के तट के किनारे ही संत जी तपस्या में लीन बैठे हुए थे, तो आज हम उनका सत्संग लेंगे। और बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ चित्रकूट दर्शन के लिए ही आए थे, तो आज हम उनसे मुलाकात किए और हमें बहुत अच्छा लगा और अब उनके हम सत्संग की ओर जा रहे हैं। तो चलते हैं उनके सत्संग के लिए। तो जो भी सत्संग जैसा भी लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट बताइएगा। तो चलते हैं सीधे संत जी के पास। सीताराम गुरु जी। सीताराम। जय सीताराम। जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं चित्रकूट दर्शन के, उन्हें आशीर्वाद दीजिए थोड़ा सा। आशीर्वाद है उनके लिए, आशीर्वाद है। श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे गुरु जी मैं मंदाकिनी के तट, मंदाकिनी किनारे दर्शन के लिए आया था। जैसा कि मैं बहुत देर से आपको देख रहा था, आप यहाँ बैठे हुए सत्संग में लीन थे, तो मुझसे रहा नहीं गया, आपसे मैं सीताराम किया, आपसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद ये है कि हमारे दर्शकों को भी आशीर्वाद दिलाया। जब मैं देखा आपसे थोड़ा सा परिचय लिया, परिचय पूछा, तो आपका चित्रकूट आने का कैसे आगमन हुआ? आगमन दर्शन की लगाए तो श्री राम जय राम जय जय राम अधिकार जो है दर्शन के लिए जी लगाए थे। कांतानाथ का परिक्रमा के लिए जी ये दर्शन मेरा हो गया। परिक्रमा काफी दिन आए थे, बहुत पहले आए थे जी। फिर दर्शन का ऐसे राम जी की कृपा, राम जी की खेती, राम जी का जो है, राम जी का हनुमान जी का दोनों का तो सिलसिला रहता है। गुरु जी थोड़ा सा अपना शुभ नाम बता दीजिए। संत सुरेंद्र दास महंत। तो गुरु जी आपके गुरु जी का नाम है? गुरुद्वारा मैं लाजपत नगर। तो गुरुद्वारा गुरु जी कहाँ? लाजपत नगर है, सेंट्रल मार्केट। अच्छा। तो गुरु जी मैं ये पूछ रहा था, जो मतलब ग्रस्त के लोग हैं वो भगवान को कैसे जल्दी प्राप्ति कर सकते हैं? और देखो अपनी साधना है जी। साधना के ऊपर कोई किसी तरह से साधना करता है, कोई किसी तरह से साधना करता है जी। तो साधना जैसे भी एक तप, जो तप करते हैं साधु संत तो तप करते हैं, और उनकी नाम में मगन रहते हैं। दुनियादारी संसार में रह करके भी वो अलग रहता है। संत जो है अपना भजन में मन राम राम का खेती है उनकी। जिसको इष्ट मानते, कोई राम को मानते हैं, कोई हनुमान को मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं जी। कोई माता को मानते हैं, कोई किसी को मानते हैं। एक रास्ता तो मंजिल तो एक ही है, रास्ता अलग अलग दिया, विभाग अलग अलग बांट दिया। किसी भी इस विभाग से जो जैसा तपस्या करता, जैसा अपना अपना कर्म है, कर्म प्रधान दिया है, जैसे जो कर्म करेगा उनको फल तो मिलता है। जी बिल्कुल। तो अपनी साधना है, साधना के ऊपर लोग अपनी तप करते हैं। एक नाम के ऊपर आवन रहते हैं, इष्ट के ऊपर निर्भर रहते हैं। आजकल तो समय की विपरीत जो है, कलयुग से चले आ रहे हैं, कलयुग सवार है, सब पर घर घर में देखते राम की राम राम का खेती है। साधु समाज
साधु महंत नहीं रहते, साधु ब्राह्मण नहीं रहते, जी। तो संसार में क्या होता है? ये जनता जनार्दन नहीं रहते। भक्त तो भगवान है, सत्य। जो भक्त है तो भगवान भी है। बिल्कुल। और जो भक्त नहीं है तो भगवान कहाँ से है? जी गुरुजी, सत्य। तो भक्त में ही भगवान बसे। जी भगवान भक्त को देखते हैं, भगवान भक्त भगवान के पीछे भागते हैं, तो भगवान उनके भक्त के पीछे भागते हैं। जी बिल्कुल, यही ये सिलसिला लगातार चलता है। ये सिलसिला तो लगातार ये चलते रहेगा, परंपरा है, ये संसारी रीति है। जी अपनी अपनी कथन चल रहे हैं समय के अनुकूल। अभी मोदी है, जोगी है, अभी राज जो सनातन का धर्म का झंडा पताका लहरा है, तो सनातन का धर्म का राम का नाम का जो झंडा लहरा है, उनकी विख्यात संसार में घर घर में जी होना सर। चाहिए। गुरुजी, मैं एक सवाल ये है मेरा कि जैसे जो भी लोग आया है संसार में, तो उनका जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो देखो बहुत बड़ी उद्देश्य है। एक आए हैं हम राम राम की खेती करने के लिए। जी राम राम की खेती करने के लिए आए हैं, तो उसमें संसारिक है। जी ये संसार है, जी अनेक रंग का भेदभाव है संसार में, सारा चीज। और सब आ करके वही विलय होते हैं कि जो संसार में आया है एक दिन तो उनको जाना है। जी अपनी ऐसा है कि अपनी कर्म करके जाओ, जी कुछ करके ऐसा जाओ कि तुम्हारा नाम रहे, काम रहे। नाम ही एक अमर है। जी अमर क्या चीज है? जी जो जैसा कर्म करके गया है उसका नाम विख्यात हो रहा है, उनके पीछे भागता है लोग। दुनिया भागते हैं, जी संसार भागते हैं। जी जहाँ जहाँ उनकी महिमा रहे 12 साल। जी राम जी ने तो यही चित्रकूट में भी विराजे। बिल्कुल बिल्कुल। एक साल में सारा संसार का काम कर करके चित्रकूट में 12 साल तो बेसी करके राम जी तो यही विराजे। जय गुरुजी। तो ये धन धन धाम है, ये बहुत बड़ी धाम है। ऐसा धाम की कोई वर्णन नहीं। जी जी यही सब है बच्चे, और संसार में तो आया है उनको इंतजार। महाराज जी, संसार में सुख और दुख दो चीज की रचना हुई है, तो जैसे आखिर जैसे लोग दुख से ज्यादा परेशानियां होती हैं, ज्यादा दुख, ये एक बात है बच्चे कि सिर्फ दुख ही सुख है। जी गुरुजी। जो दुख नहीं काटा उनको सुख मिलेगा कहाँ? हमारे भगत ने पूछा कि मतलब अगर दुख है तो आखिर भगवान ने दुख की रचना ही क्यों की? नहीं, दुख की रचना तो भगवान को, दुख भगवान नहीं काटा, राम जी नहीं काटा। बिल्कुल सत्य बोलिए। ये तो आया है, उनको सब समय के अनुकूल काटना पड़ेगा। जी समय के अनुकूल उनको जैसा कर्म कर रहे हैं उनका तो भोग तो भोगना पड़ेगा। वही दुख भी ये करते हैं, लोग सुख भी करते हैं। जी तो नहीं कर रहे हैं संसार में, देख नहीं रहे हो? बिल्कुल। जिनको कुछ नहीं, आज मोदी को क्या कहा, जी कैसे कैसे कर्म ने क्या क्या नहीं कहा लोग दुनिया। जी जोगी को हमारे क्या क्या नहीं कहा जोगी जी को, जी है? सत्य। मगर सत्य तो सत्य है। जी सत्य कभी विलीन नहीं हुआ। बिल्कुल गुरुजी। सत्य तो उजागर रहता है। सत्य तो पर उनका आप देख लीजिए, सत्य का राम राम का खेती हुआ कि नहीं हुआ? इतने सालों बाद, इतने वर्षों बाद सनातन ने आशा लगा के, साधु संत ब्राह्मण ने, सब दुनिया संसार में आशा लगा करके इस कि था कि कब राम मंदिर बनेंगे। सोचे थे कि कभी राम मंदिर बनेंगे। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। मगर ऐसी उनकी कृपा हुआ, राम जी की कृपा हुआ। अभी मोदी को क्या है, मोदी में राम का अंश घुसा हुआ, जोगी में लक्ष्मण का अंश घुसा हुआ है, सबका सब में अंश घुसा हुआ है। इसलिए तो उसको मैं राम बन करके आज के युग में, युग के अनुसार आज लक्ष्मण राम है कि नहीं जोगी? जी गुरुजी। गुरुजी, जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ का वातावरण जो बहुत ही अति प्रिय है, जो जंगल यहाँ का वातावरण का तो कोई वर्णन नहीं है। एक पौधे में वातावरण है, एक शब्द में ही उनकी नजारा है। जी गुरुजी। जो इस अभी इस टाइम ऐसा देख रहे हो, उस समय में कैसा होगा? जी समय की तो गुरुजी सोच ही नहीं कोई सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये समय जैसे जैसे परिवर्तन होते जाता है, जैसे जैसे आएगा तो एक दिन तो सत्य का व्यवहार आएगा। जी
आएगा ये राम का अच्छी तो होगा, जी सत का तो चलेगा। जी तो राम पुरुषोत्तम राम कहा गया है तो वो पुरुषोत्तम ही है। जी गुरुजी। उनको संसार एकदम मैं राम में अभी हुआ पड़ा है दुनिया संसार। बिल्कुल गुरुजी सर। गुरुजी एक सवाल ये कि लोग कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो बिल्कुल क्या ये सत्य बात है? बिल्कुल कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा करेगा तो फल क्या मिलेगा? तो गुरुजी फल तो वो जैसे देने वाला, फल के इच्छे ले तो फल के इच्छे लेके थोड़ी आए हैं। कहने का अर्थ गुरुजी जैसे हम ये पत्थर उठाए, हमें ये था कि ये पत्थर के नीचे सोना दबा है और वो सोना हमें नहीं मिला, तो फिर फल की इच्छा हम कैसे ना करें गुरुजी? जो उनकी कृपा होगा जी जब ही जाके होगा, जी नहीं तो सोना भी पत्थर हो जाते हैं। जी बिल्कुल सत्य गुरुजी। जब तक उनकी कृपा नहीं होगा जी तब तक आप हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल जब तक राम जी की कृपा नहीं हो जाए, हनुमान जी की कृपा नहीं हो जाए, भोले का कृपा नहीं हो जाए, माता का कृपा नहीं, माँ तो माँ है, जी माँ जन जननी है, जी बिल्कुल गुरुजी हाँ? सत्य। आदि शक्ति है। जी प्रभु। जो अबला रहता है, जिसको बालक नहीं हुआ है, वो जब तक बालक नहीं हुआ तब तक तो अबला है, जी और जब बालक होने के बाद वो बन जाती माँ, जी तो माँ है। बिल्कुल गुरुजी। माँ से बढ़कर कोई है? संसार में माँ से माँ और पिताजी, जी पहले इसलिए माँ का दर्जा दिया कि माँ तो माँ है। जी माँ ने सारा संसार को सृष्टि वही ने किया। जी ये धरती भी माँ है, जी आकाश भी माँ है। माँ तो सब रंग का माँ, माँ जो पाल रहे हमें, आप माँ के गोद में बैठे हैं। जी माँ की एक तरफ से सोचा जाए, देखा जाए तो हम माँ के गोद में बैठे हैं। जी कहीं जाते हैं माँ के सहारे चलते हैं, जी बिल्कुल गुरुजी। जिनके उनके सहारे से हम चल नहीं सकते, पल नहीं उठा सकते। जी जी तो माँ की बहुत बड़ी कृपा होती है। अब माँ बच्चे कभी अहित नहीं सोचता, सत्य गुरुजी। किसी का भी माँ हो, संसार की भी माँ कभी अहित नहीं सोचता, बच्चे संसार का अहित नहीं सोचता। जी गुरुजी। वो सोचता कि मेरा बालक कैसा भी है, चाहे वो चोरी कर रहा, चाहे डकैती कर रहा, कुछ भी कर रहा, मगर बालक माँ के लिए तो उनका पुत्र था। जी तो माँ का बहुत बड़ी शक्ति है। गुरुजी जैसे कोई अभी नए कोई पीढ़ी के जो लोग रहते हैं, एक भक्त ने हमसे पूछा था कॉल करके कि जैसे हम अभी नई पीढ़ी है, सभी शादी ब्याह नहीं हुआ और हम तपस्या जंगल में जाकर करना चाहते हैं, अभी गुरु दक्षिणा भी नहीं लिया, तो क्या बिना गुरु बनाए वो तपस्या कर सकता है? बिना गुरु का तो कुछ हो ही नहीं। अच्छा, बिना गुरु के कुछ हो ही नहीं सकता उसका? गुरु सबको बनाना पड़ा। जी राम जी को भी गुरु बनाना पड़ा है, भोले को भी गुरु बनाना पड़ा, माँ को भी गुरु बनाना पड़ा। गुरु तो गुरु है। जी गुरुजी। जी गुरु सबसे महान गुरु का दर्जा दिया गया है। जी गुरु के आगे भगवान भी हमारा फेल हो जाते हैं। जी गुरु। तो मार्ग दिखलाने वाला गुरु ही होता है। जी जो मार्ग गुरु नहीं दिखलाएगा तो वो चलेगा कैसे? जी मार्ग दिखलाने वाला माँ, पहले माँ होता है, जी तब पिताजी होता है। जी तो मार्ग तो जो जैसा दिशा देगा संस्कार, जी संस्कार करता से जैसा संस्कार में हम बच्चे को ढालेंगे, बचपन से जैसे ढालेंगे। जी अब जो बाल बच्चे शादी नहीं करके ब्रह्मचर्य रह करके नारा होकर के किसके लिए कर रहे? संसार के लिए। जी वो अपने लिए कुछ नहीं करते। बिल्कुल। साधु महात्मा जो फकीरों हैं ना, वो अपने लिए कुछ नहीं करता, वो संसार के लिए अरदास करता है। जी संसार के लिए राम जी के भजन करता है, भोले का भजन करता है, माँ के भजन करता है, वो संसारी के लिए करता है। जी जनता जनार्दन से संसारी के लिए खुश रहेगा, जभी तो वो खुश रहेगा। जी गुरु। जब संसार दुखी रहेगा तो वो सुख रख सकता है। बिल्कुल तो यही है कि संसारी एक रंग तो पांचों उंगली तो बराबर नहीं है बाबू। बिल्कुल। छोटा बड़ा है तो इसी तरह से सीढ़ियों पर सीढ़ियाँ ये चक्र है। जी गुरु। ये तो चलते रहता है, ये संसार का, तो ये प्रकृति का लीला है। जी ये प्रकृति का लीला है। जी अभी प्रकृति देख लो, समय की क्या अनुसार चल रहा है, समय की गति क्या चल रहा है, जी देशों विदेशों में अपने यहाँ कैसे चल रहा है, इलेक्शन की सारा मारामारी चल रहा है। जी गुरु सर। फिर भी सत का जो व्यवहार है वो आपका झंडा, भगवान झंडा लहर रहा, राम के नाम लहर रहा। जी गुरु जी।
नहीं तो यहाँ बैठ नहीं सकते थे। बिल्कुल सत्य। वो समय था कि यहाँ बैठ नहीं सकते थे, यहाँ आप करके ऐसे बैठ नहीं सकते थे। जी गुरु जी सत्य सत्य। तो समय की उनकी राम जी की बहुत बड़ी लीला है, बहुत बड़ी शक्ति है। माँ की बहुत बड़ी लीला है। माँ जानकी ने इतनी दिन तपस्या देखो कैसे की। कष्ट तो सबको आता है जी। और जो कष्ट ही तो जिसको कष्ट नहीं हुआ वो दुनिया संसार क्या देखेगा। जी जब इंसान को कष्ट होता है तो वो संसार के बारे में सोचता है कि देखो जैसे अपने पर बीता जी वैसे तो सब पर बीतता है। जी। तो उसी के लिए तो वो कहता है कि सबको कम से कम संतुलन तो दो। जी बहुत बड़ी बेटा इसकी लीला है, उनका लीला कोई पार नहीं पाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु जी आप क्या कितने वर्ष से संत जीवन में आप आ गए थे? मैं करीब करीब हो गया, मेरे को ज्यादा में नहीं हुआ, मैं गृहस्थ आश्रम से हूँ। अच्छा। मैं गृहस्थ में रह करके गृहस्थ का उनकी कृपा है जी उनकी दया है जी कि हनुमान जी की सबकी दया है जी। राम जी की दया है। किसी आप लोग के सामने दो बातें की रह करके गृहस्थ में रह करके गृहस्थ का काम हमें संसारिक। तो गुरु जी कितने साल हो गए आपको संत जीवन में? हमें करीब करीब 20-25 साल हुआ। 25 साल। हाँ ज़्यादा नहीं तो हुआ गुरु है। जी 25 साल में आपका अनुभव कैसा रहा संत? क्या 25 बहुत। साल पहले गृहस्थ का जीवन अच्छा लगा या जो 25 साल से आप संत जीवन में आ गए ये जीवन आपको देखो अच्छा लगा? दोनों जीवन दो ही संसार जो है दो ही पाठ पर चलता है। लेकिन गुरु जी जो आप संत जीवन में आए थे उसके बाद या उसके पहले का जीवन आपको अच्छा लग रहा था? नहीं, इसमें आने के बाद मेरे को ये संसारिक को पता। अच्छा गुरु जी, ये मतलब ज्यादा अच्छा लगा संत जीवन में। जी गुरु जी। उसमें रह करके उससे अलग नहीं जी उससे में रह करके भी अलग रह करके आप विरक्त का काम संसारिक काम कर सकते जी गुरु जी। हैं। ये अनुभव अपने को। तो गुरु जी आपको कभी ऐसा हुआ महसूस हुआ 25 साल से आप संत जीवन में कि कभी भगवान के आपको दर्शन हुए हो या महसूस हुआ हो कभी? बिल्कुल दर्शन किए भगवान के। तो गुरु जी कैसे मतलब थोड़ा से? अब उनके लिए तो तप करना पड़ेगा, उनके लिए साधना करना पड़ेगा। गुरुजी, मतलब उनके लिए पहुंचना, उनके दर्शन के लिए उनको आपको कर्म करना पड़ेगा। जी गुरु जी। तो गुरु जी सब चीज को रहते हुए भी सो हमारा कुछ नहीं है। सत्य। जी गुरु। तो गुरु जी मतलब किस रूप में दर्शन आपको हुए? देखो रूप जिसका जो रूप है जी जो अपने आप को क्षमता है जी साधना का देखने का जी वो देखता है। दिव्य दृष्टि किसके पास रहता? साधु महात्मा के। सबके वो भी सबके पास नहीं। साधु महात्मा के पास जो तप कर रहे हैं, जो अति कर रहे हैं, जो उनमें लीन रहते हैं, तो वो ऐसे ही बैठे ही दिखाई देते हैं। और अपना जब मुद्रा में बैठते हैं, जी अपना ध्यान में बैठते हैं, तो ऐसे ही उनको दिखाई देते हैं। जो जिस रूप में सब दिखाई देता है। जी। संकेत कौन देता? संकेत वही देता है। जी। वही बोल रहा है, हम बोल रहे हैं थोड़ी। बिल्कुल। हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे बस की कुछ भी नहीं, बोलना नहीं है। जी बोलने करने करवाने वाला सब वही है। जी बिल्कुल। चाहे जिस रूप में करवा ले, करवाना करना पड़ेगा। जी तो सबके अलग अलग मार्ग दिया, अलग अलग रास्ता दिया है, तप दिया है। जो जैसा तप करना है, जो तप जैसे गृहस्थ में भी, गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम है। जी गृहस्थ से ही तो सब निकले हैं। जी जो हमने साधु संत जितने महात्मा ऋषि महात्मा जो भी बने हैं सब तो वहीं से आए। सत्य। हैं? जी गृहस्थ आश्रम से आए। जी बिल्कुल। गृहस्थ आश्रम में आ करके तब विरक्त में जाते हैं। जी जब उनको कुछ दिखाई देता तभी तो जाता है, ऐसे थोड़ी जाता है। जी गुरु जी। जब तक उनका देखे नहीं, जब उनको देखे नहीं, उनको अति नहीं किए, तो उनके पीछे क्यों यहाँ तक भगे आए? जी ये भक्तों को लेके क्यों आए? जी उनको भी कब अनुभव होता है। जी आने के साथ में आने की एक भक्तों के अनुभव होता है। जी। उस रास्ते पर भक्तों भी नहीं ज्यादा थोड़ा नहीं थोड़ा कुछ न कुछ तो करता है। जी बिल्कुल। हाँ? जी चाहे तो उनको पीछे भी जाकर देखना,
संत को क्या राग देखना, संसारी राग देखना। जी बिल्कुल। जो कोई भी संत है, तो जो चाहे छोटे बड़े, चाहे जो साधु ब्राह्मण जितने भी है, उनको जिस लायक ने भेजा है वो संसारिक भेष दिया है, संसारिक के लिए दिया जी, अपने लिए नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अपने लिए ये भेष नहीं दिया, जी। ये संसारी के लिए भेष दिया। जी इस भेष में अब किस भेष में भगवान मिल जाए, अब पहचानने वाला पहचान सकता है। जी हर अमावस पर मैया राम जी डोलते हैं, सब देवी देवता डोलते हैं, जी। मगर देखने वाला तो कोई देख सकते हैं, सब तो नहीं देख सकते हैं। और लोग देख सकते हैं क्या चल रहा है, दुनिया देख रहा हूँ कि ये है वो है वो है जी, मगर वो देखने वाला तो राम जी कौन है, हनुमान जी कौन है, वो कौन है, वो तो जिसको दिव्य स्थिति सा दिया वही देख सकता, वही देख सकते हैं। जी गुरु जी, सब नहीं देख सकता बाबू। बिल्कुल। तो उनकी एक दृष्टि सबको देता नहीं, जी जो देखता है कि इस लायक है तो उनका बच्चे, तभी तो कोई दिव्य दृष्टि उनको दिया जाता है। जी। इसलिए जो जंगल में जो तप करता है और जंगल में पड़े रहते हैं, किस लिए? वही दिव्य दृष्टि के लिए। जी जो भी बनते फकीर बनते किस लिए? उसी दिव्य दृष्टि के लिए। दृष्टि के लिए। जी अब दिव्य दृष्टि ही संकेत देता है जी कि इस रास्ते में, इस रास्ते चलना है। जी मंजिल तो बहुत लंबी है, बिल्कुल गुरु। मगर वहाँ पहुँचने वाले बिरला पहुँचते हैं, सब नहीं पहुँच पाते। बिल्कुल वो सब नहीं पहुँच पाते। तो यही है सत्संग की बाबू। और सत्संग क्या है? सत्य का संग, ये किसी जन्म का, जी आज का नहीं, किसी जन्म का हमारे तुम्हारी मेल था। जी इतने आदमी इतने वर्तमान में अभी है, जी किसी जन्म का था। जी इस जन्म में आकर के भी मिल गए, यहाँ मिलने का समय था, जी गुरु। टाइम था, जी घड़ी था, जी लिखा हुआ था। अभी बैठे हुए वर्तमान की बात। जी गुरु जी, आशीर्वाद मिल गया कम से कम आपका, बहुत बड़ी हम लोग की कृपा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी गुरु जी, ये उनकी बहुत बड़ी बात है। वो राम जी की कथन लिखा हुआ कि आज यहाँ उस किस जन्म में था, ये सखा थे, ये थे, क्या बाप थे, नाना थे, दादा थे, कौन थे, जी सब थे। मगर इस जन्म में आकर के, तो मनुष्य जन्म में इस जगह पर, इस समय पर आकर के चित्रकूट में यदि आके 5 आदमी यहाँ बैठ करके जी फोटो बनाएंगे, संसार को दिखाएंगे, ये सत्संग होगा, ये बातें होगा, कभी सोचे थे? बिल्कुल गुरु जी, ये तो प्रभु की लीला ही है। लीला तो सीखा है जी, बिल्कुल। ये हमारी आपकी लीला तो नहीं है। बिल्कुल नहीं जी। तो ये उनकी लीला वही जानता है, ये संसार जान नहीं पाता। बिरला जानता है जी, ऐसा नहीं कि नहीं जानता, उनका कथन सब जानता, नहीं तो चल कैसे रहे, बैठे कैसे? जी बिल्कुल हैं? बिल्कुल गुरु जी। उनकी आज्ञा से बैठे, उनकी चरणों में बैठे हैं, माँ के गोद में बैठे हैं, जी हैं? जी उनके चरणों में बैठे हैं, मैया के चरणों में, गंगा मैया के चरणों में, सब तो यही वर्तमान में है। जी हम कहाँ जाए? बिल्कुल। तो इसी ढूंढने पर लोग लगे रहते, वन वन भटकते रहते। जी। हमारे इतने जो हमारे जाति जाते हैं, भक्तों जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं। जी। दर्शन से उनको बहुत बड़ी ऊर्जा मिलता है, दिशा बदलता है। जी अब यहाँ बैठे हैं तो ये सोच लो कि आज के बाद से हमारी आपकी सबकी एक दिशा बदले, थोड़ा नहीं बदलेगा, ज्यादा नहीं बदलेगा, थोड़ा बदलेगा, कुछ न कुछ तो शब्द बदलेगा। बदलेगा जी गुरु जी, बिल्कुल क्यों नहीं बदलेगा? बिल्कुल। तो यही है संसार। जी उनकी लीला को कोई नहीं पार पाएगा। और आनंद रहो, खुश रहो, मौज रहो, आनंद सबकी उनकी नगरी में, उनकी चरणों में। जी जी जी, बस आशीर्वाद अपना दीजिए। और जो हमारे और क्या है, भगत हैं उनको भी आशीर्वाद थोड़ा सा गुरु जी, सबको आशीर्वाद दीजिए। थोड़ा सेवा है आपकी रहे गुरु जी, थोड़ा सा दे गुरु जी, थोड़ा सा आपके लिए प्रसाद लो, लो लो सब लो, सीताराम लो, प्रसाद लो, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद रहेगा। और जय हो सब खाओ। ठीक है भाई।